प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मसीह में सलामती और सबको अ वेरी हैप्पी 2026 हैप्पी न्यू ईयर। ऑलराइट, सो आज हम न्यू ईयर के ऊपर जो मैं आपको चीज़ सिखाना चाहता हूँ। न्यू ईयर है तो मैसेज भी न्यू होना चाहिए ना, हाँ, पुराना नहीं होना चाहिए। तो न्यू ईयर के ऊपर मैं आपको न्यू क्रिएशन के ऊपर मैसेज देना चाहता हूँ। मैसेज नहीं है एक्चुअली, ये टीचिंग है। लिटिल न्यू क्रिएशन के ऊपर बताऊंगा। और आयत है मेरे पास 2 Corinthians 15-17, 2 Corinthians chapter 5 verse 17। पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा। Therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold all things are become new। और अगर कोई मसीह यीशु में है तो वो नई मखलूक है। देखो पुरानी चीज़ें जाती नहीं और सब चीज़ें नहीं हो गई। पूछना शुरू करूँगा तो नहीं होंगी, पुरानी होंगी। एनीवे, वो एक अलग टॉपिक है। स्क्रिप्चर कहती है, कलाम कहता है कि अगर कोई बंदा मसीह में है तो वो एक नई मखलूक है। तो मैं आपको आज नई मखलूक के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। बाय द वे, ये कौन है कौन नहीं है। सारे क्रिश्चियंस नई मखलूक नहीं है, कुछ पुराने मॉडल भी हैं, ठीक है। कुछ क्रिश्चियंस के हेड सिलेंडर का काम निकला हुआ है, उनकी क्लच प्लेटें अभी भी खराब हैं, ठीक है। तो वो नई मखलूक नहीं है, सब नई मखलूक नहीं है। कौन है आपको पता चल जाएगा एंड में। देखने के लिए एंड तक देखिए, जानने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वेल माय एडिटर से इसका मुझे कहना पड़ता है। एनीवे, जस्ट जोकिंग। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये नई मखलूक है क्या है। तो लिखा है कि अ मैन हु इज इन क्राइस्ट इज अ न्यू क्रिएशन। जो बंदा मसीह में है वो नई मखलूक है। तो आपको ये जानना है ये बंदा कौन है। एक बंदा कोई आपका मामू तो नहीं, कहीं आपका ये बंदा खुदा खैर करे ताया तो नहीं, और कहीं ये बंदा सताया तो नहीं। दसांगा खलो जाओ। कौन है ये न्यू क्रिएशन? कौन है, बंदा कौन है? सबसे पहली बात आप ये जाने कि यहाँ पे जो बंदा लिखा है ना, बंदे से लेना देना किसी मर्द या औरत का नहीं है, मेल फीमेल का नहीं है, बल्कि यहाँ पे लिखा है जो इंसान, जो बंदा, या मैन इंग्लिश में लिखा है। मैन का मतलब है स्पिरिट, रूह। क्या मतलब है? रूह। अब जो रूह मसीह को कबूल करती है, जिस्म नहीं, स्पिरिट जो मसीह को कबूल करती है वो स्पिरिट न्यू है, जिस्म और दिमाग पुराना ही है। कुछ समझ आई कि नहीं आई? तो आपको ये जानने की जरूरत है कि इंसान, ह्यूमन बीइंग जो है वो वाकई ही में रूहें हैं जो मर्द या औरत के जिस्म में रह रही हैं। ये समझो, इंसान जो है, और कुछ लोग इंसान को जोश में आके इंसान, तो इंसान जो है ह्यूमन, वो एक रूह है। या तो वो मर्द के जिस्म में रह रहा है या तो औरत के जिस्म में रह रहा है, बेस्ड ऑन हिज जेंडर। उसका जेंडर क्या है कि जिस्म में वो क्या अपने माँ बाप के रहम से जेंडर लेके पैदा हुआ था, मेल का या फीमेल का, वो उसके जिस्म में रह रहा है, मेल या फीमेल के, बट वो हिमसेल्फ, उसकी आइडेंटिटी एक स्पिरिट है, एक स्पिरिट है। ऑलराइट, मेल और फीमेल की बारी में रह रहा है, और उसका जो उसके जेंडर है उसको आइडेंटिटी देता है। आइदर वो जेंडर आइडेंटिटी देता है, मेल है या फीमेल है। मगर अगर आप डीप में देखें तो इंसान एक स्पिरिट है और उसकी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है, और वो मेल और फीमेल नहीं है, वो खुदा की शबीह और सूरत है। ये आपकी आइडेंटिटी है। एनीवे, तो अब ये जो है मसीह के अंदर, इन क्राइस्ट, अब ये जो है मसीह के अंदर, ये स्पिरिट्स न्यू हैं, और न्यू बनाई जाती है। आगे बताऊंगा कैसे बनाई जाती है। ना के बॉडी तो ना के माइंड, वही पुराना जिस्म है, वही पुराना जिस्म लेके घूम रहे हो, तभी ये जिस्म लस्ट भी करता है। ऑलराइट, वही पुराना माइंड है, तभी ये पुराना माइंड, इसको अपने इर्द गिर्द के लोग अच्छे भी नहीं लगते,
बाद लोगों को इंसानों से ज़्यादा कुत्ते पसंद होते हैं। आई एम टेलिंग यू, हमें इंसान नहीं अच्छे लगते, हमें डॉग्स अच्छे लगते हैं। हाँ, खुदा ने कुत्तों के लिए जान नहीं दी, इंसानों के लिए जान दी है। तो अगर खुदा इंसानों पे इतनी वैल्यू प्लेस करते हैं ना, तो आपको इंसान क्यों नहीं पसंद? और अगर नहीं पसंद तो फिर अपने आप से नफरत करो, अपने आप। रियलिटी, आप भी इंसान हो। लुक फ्रॉम द आईज ऑफ गॉड। खुदा इंसानों पे मरता है, आपको इंसान पसंद नहीं है, आप तो खुद इंसान हो, जाओ जहन्नुम में। फिर इंसानों से प्यार करना रियल चैलेंज है, जानवरों से नहीं। प्यार कर रहे हैं ना तो इंसान से करके दिखाओ, जानवर से नहीं। और ना कोई जानवर से आपका हिसाब लेगा। खुदा ने एनिमल किंगडम के लिए जान नहीं दी। और मजे की बात, जब खुदा जमीन पे आया, सारे आसमान के फरिश्ते एक तरफ, ज़मीन के जानवर एक तरफ, समंदर के जानवर एक तरफ, हवा के परिंदे एक तरफ, और भी रूहानी जानदार हैं, आपको पता नहीं है, जिसको सेलेस्टियल्स बोलते हैं। मैंने देखे हैं। फायर बर्ड ऑफ हेवन, एक घोड़ा जिसके आगे से वो निकला हुआ है। और भी तरह तरह के आसमान पे कुछ औरतें भी हैं, मगर वो आप वाली औरतें नहीं हैं, वो आसमानी। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है इसलिए मैं उनको औरत बोल रहा हूँ, मगर वो औरतें हैं नहीं, वो औरतों जैसी दिखती हैं ना, वो फरिश्ते हैं, वो आसमानी मखलूक़ात हैं, इंटेंसली खूबसूरत, बियॉन्ड बियॉन्ड। आप देखो तो देखते ही रह जाओ, मगर वो औरत नहीं है। बट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सारी मखलूक़ात होने के बावजूद भी खुदा ने किसको इंतखाब किया? ये हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि खुदा मुजस्सम हुआ और इंसान बना। कितनी वैल्यू है इंसान की सारी क्रिएशन में। और जो इंसान से प्यार नहीं करता तो खुदा उन कहता है तू मेरी छवि से प्यार नहीं करता। आई लव ह्यूमंस, और उसके बाद सारे एनिमल्स आते हैं। वाई? बिकॉज आई एम लाइक माई फादर। यस, आई लव एनिमल्स, बट दैट डजंट मीन कि मैं आई हेट ह्यूमंस। और ना ही मेरे को, मैं फरिश्तों से भी प्यार करता हूँ, इंसानों से भी, मैं सबसे प्यार करता हूँ। और मेरा प्यार इंसानों वाला नहीं है जिस तरह मामा पापा ने सिखाया है ना। मैंने प्यार करना खुदावन के साथ रह कर सीखा है, उससे नहीं सीखा, साथ रह कर सीखा है। वो कमरे में आता है, अभी भी आया हुआ था थोड़ी देर पहले, एंड आई हैव सिट, और मैंने लर्न किया है प्यार कैसा होता है। प्यार का पहला नाम बर्दाश्त है। बर्दाश्त नहीं आती, आप प्यार नहीं कर सकते। पहले बर्दाश्त करना सीखो, बाकी बात बाद में बात है। बर्दाश्त। कभी सोचा खुदावन कब से बर्दाश्त कर रहा है? आपकी उम्र क्या है? हरकतें क्या है? कब से बर्दाश्त कर रहा है? मारा है? नहीं ना। कहते दुआ का जवाब नहीं आया। हाँ, तो गुनाहों की सज़ा का जवाब आया? नहीं आया ना, तो बर्दाश्त कर रहा है। आप भी करो तो फिर प्यार करना आएगा। बर्दाश्त करना, अगर खुदावन आपको बर्दाश्त करता है तो हम भी एक दूसरे को बर्दाश्त करें। और जब बर्दाश्त का पैमाना अप हो जाता है, फिर खुदावन चुपके से अदालत देता है, पता भी नहीं चलता बंदा कहाँ गया है। तो बर्दाश्त, इससे पहले इसकी बर्दाश्त आप कोई तौबा कर लो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं ये क्या है, न्यू क्रिएशन, न्यू, यही तो न्यू क्रिएशन है। नया इंसान जो मोहब्बत से भरा हुआ है। पुराने इंसान को आप कुछ भी करो, ईंट के बदले ईंट, मगर नया इंसान की शक्ति प्यार है। ऑल राइट, मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा था। बहरहाल, तो ये जो नया इंसान है ये स्पिरिट है, और ये रूह नहीं हुई है, ये सारा कुछ पुराना ही है, ये लगा हुआ है, पुराने स्पेयर पार्ट है, ठीक है। और ये जो है ये है सबके पास। कुछ लोगों के पास थोड़ा होता है, कुछ ज़्यादा होता है, कुछ के में गुबाच गया, कितनी है वो, सॉरी, टांगों में पहुंचा हुआ था। जो कि कुछ हैं वो मुझे देख रहे हैं, उनको पता है। एनीवे, तो दिमाग भी पुराना है, बॉडी भी पुरानी है, और सिर्फ क्या नहीं हो रही है न्यू क्रिएशन में, समझाऊंगा कैसे हो रही है। स्पिरिट, ओनली स्पिरिट। ओके, नाउ ये अनदर टीचिंग है कि बॉडीज नए यरूशलेम में जाके नहीं मिलेंगी, और वो ग्लोरीफाइड बॉडी होंगी, जलाली बदन, सेक्सुअल बदन नहीं। फिर कोई भाई जड़े ने वो कुड़ियां नहीं वेखणगे। रॉ ट्रूथ, ये ओरिजिनल डिज़ाइन ही नहीं है। आपको क्या लगता है ओरिजिनल डिज़ाइन है? ये ओरिजिनल डिज़ाइन ही नहीं है।
ओरिजिनल डिज़ाइन शुरू से इंसान का यही था कि वो खुदा पे मरेगा, खुदा के पीछे पागल होएगा, वो लंबी जुल्फों वाली लड़की के पीछे नहीं, या वो डोले वाले भाई के पीछे नहीं। दिस इज़ ओरिजिनल डिज़ाइन। और बच्चों आप लोग भी सुन लो, जो डांस कर रहे होते हैं ना, अगर आंखें बंद करके आपको जीसस नज़र नहीं आ रहा ना, तो नाचना नहीं। फिर मुझे आता है, आपको आता है? डांस का मतलब होता है टू लुक हिम, उसके लिए। आपस में एक दूसरे की शक्लें देख के नहीं डांस करना। मैं उसका चेहरा देख के डांस करता हूँ, इवन लूसीफर भी करता था, यू नो। कभी मुझे मौका मिला मैं बाद में बताऊंगा। लूसीफर की अभी भी पूरी नस्ल आसमान पर है, पूरी नस्ल उसकी आसमान पर है। सारी नहीं फेंकी के आदि हैं, वो रोते हैं इसके ऊपर इसने हरकत क्या की है। उसकी नस्ल है पूरी आसमान पर, उसकी काइंड है। एक फॉर एग्जांपल आपने डॉग्स की ब्रीड देखी होगी, हस्की होता है, जर्मन शेपर्ड होता है, रॉटवाइलर होता है। देखो इनकी पूरी नस्लें हैं। पूडल होता है, ठीक है, नस्ल होती है ना। अब हस्की में से रॉटवाइलर बाहर नहीं आता, या पूडल में से आप जर्मन शेपर्ड निकाल रहे हो, नहीं आएगा बाहर। तो उनकी कैटेगराइजेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो वैसे ही निकल रहे हैं पूरी ब्रीड। इस तरह आसमान पे एंजेलिक ब्रीड्स हैं बहुत सारी। तो जो लूसीफर था, इसका ओरिजिनल नाम हेलेल है। इनकी पूरी एक ब्रीड है आसमान पर। और ये कौन सी नस्ल है? वो नस्ल जिनके जिस्म पे पत्थर और साज लगे हुए हैं, इनकी नस्ल अलग है। ये आधी नस्ल अभी भी आसमान पर है। एनीवे, ये अलग टॉपिक है। तो बॉडीज़ हैं उनकी ऐसे। तो जिस तरह अब हम नए यरूशलेम में जाएंगे तो वहाँ पे हमें नया जलाली बदन मिलेगा, ग्लोरीफाइड बॉडीज़। सेकेंडली, और दिमाग ज़मीन पे रहते हुए कलाम पढ़ पढ़ के दो तरीके से नया होता है। एक तो खुदावन का कलाम सीख सीख के, दूसरा खुदावन के साथ वक्त गुजार के, चल के, और खुदा बता, और फिर तीसरा खुदा के खादमों से। तो ये दिमाग नया होता है। जब आसमान पे जाते हो तब भी ये नीचे 100% नहीं होता। ज़मीन पे सिर्फ आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हो, आसमान पर जाके आपको नया ब्रेन भी दिया जाएगा। वाह! फिर आप नहीं स्ट्रगल करोगे ये अच्छा है या बुरा है, सिर्फ जो अच्छा है वही कबूल करोगे। सब कुछ ट्विस्ट हुआ हुआ अंदर से, तो सिर्फ अभी स्पिरिट नहीं की गई है, दिमाग और जिस्म रहता है। मगर ज़मीन पे कुछ % आपका दिमाग नया हो जाता है कलाम पढ़ के, खुदा के साथ चल के, उसकी बात सुन के, और जो उसके साथ ऑलरेडी पहले से चल रहे हैं सीनियर, जैसे आपके लिए मैं हूँ, तो सीनियर से कलाम सीख के दिमाग, कहते हैं ना अक्ल नहीं हो जाने की, रिन्यूअल ऑफ द माइंड, वो यही है। एनीवे, तो बट ये अनदर टीचिंग है, इसलिए मैं इसमें नहीं जाऊँगा। बॉडीज़ नहीं होना और ब्रेन्स नहीं होना, अभी जो स्पिरिट की बात हो रही है। और पॉल ने जब बोला था ये नई स्पिरिट है, नई स्पिरिट, तो नई स्पिरिट जो है वो एक्चुअली जो क्या नई क्रिएशन जो बात करता, वो स्पिरिट, सिर्फ स्पिरिट की बात हो रही थी। इसका मतलब फाइट तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी फाइट बाकी है, बहुत लड़ना है। ऑलराइट, सो अच्छा, अब है क्या चक्कर? क्या चक्कर ये है कि खुदा ने एक काम तो कर दी है, स्पिरिट रिन्यू कर दी है, बॉडीज़ वो आफ्टर लाइफ नए यरूशलेम में रिन्यू करेगा। तो सही जो आपकी मेन फोकस होना चाहिए ना, वो दिमाग पे होना चाहिए। बॉडी भी खुदा नहीं करेगा, स्पिरिट भी खुदा ने नहीं कर दी है, तो छोड़ा क्या है? दिमाग। तो ज़मीन पे दिमाग पे अपना काम करो, सबसे ज़्यादा कचरा बाहर निकालो, मज़हब का, जिस्म का, सेल्फ बिल्ड कॉन्सेप्ट का। जो आपको अच्छा लगता है उसको कोई मायने नहीं रखता खुदा के आगे। जो आप पूछो खुदा को क्या पसंद है, हो सकता है आपकी प्रेफरेंसेस गलत हो। मेरी बहुत सारी ओवर टाइम गलत साबित हुई हैं, और अब मैं चेंज होता जा रहा हूँ। अब लोग मुझे नहीं पसंद करते, अब मुझे समझ आया कि लोग खुदा को नहीं पसंद करते। अगर करते तो मुझे पसंद करते, क्योंकि जिसको वो अब्बा बोलते हैं वो मेरे कमरे में मिलने आता है मेरे को। नहीं, इनका अब्बा मैं जानता हूँ कौन है, इनका अब्बा मुझे पता है कहाँ रहता है। एनीवे, अब होता क्या है कि जब हम जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो होली स्पिरिट जो है हमारे अंदर, जीसस क्राइस्ट को जब हम कबूल करते हैं नजात के वक्त में, तो यीशु मसीह क्या होता है कि होली स्पिरिट के ज़रिए से वो हमारे अंदर जस्ट लाइक अ डीएनए की किसी ने पिक्चर देखी है? नहीं देखी? घर जाना, पता है मैंने तो देखी है, ठीक है। नहीं देखी डीएनए, कहते ना हाँ उसको डीएनए चेक करा लो, कहीं ऐसी की औलाद तो नहीं। तो वो डीएनए क्या, जरा एक दफा उसकी पिक्चर देख लेना, ठीक है।
तो आपको पता चल जाएगा। तो जब आप डीएनए देखोगे ना, तो जब जीसस को आप कबूल करते हो तो होली स्पिरिट के वसीला से एक्चुअली जीसस कभी आपके अंदर एंटर करता ही नहीं है। होली स्पिरिट आता है। थोड़ी सी गहरा मुकाशफा है, मैं इसमें जाना नहीं चाहता, बट जीसस का आपके अंदर एंटर करना एक अलग एक्सपीरियंस होता है। ये बहुत गहरी बात है, मैं ये बाद में बताऊंगा। लोग बोलेंगे ये क्या कह रहा है। जीसस का आपके अंदर एंटर करना है अलग एक्सपीरियंस है। मेरे नाल होया तो मैं दसन डया ना, और मेरे स्पिरिचुअल फादर साहब सुंदर सरबराज के साथ भी हुआ है कि आप ऐसे खड़े हो, पता नहीं कैमरे में आ रहा हूँ मैं, आप ऐसे खड़े हो, जीसस आपके सामने ऐसे आके खड़ा होगा, रियल में ऐसे जैसे आप मुझे देख, और आप वहाँ खड़े हो, और जीसस ऐसे चलते हुए आएंगे और आप यूँ खड़े हो, जुप आपके अंदर आ जाएंगे, जुप। जब एंड जितनी दफ़ा खुदावन ऐसे आपके अंदर आता है ना, ये आपकी चीज़ें अल्टर होना शुरू हो जाती हैं, एक नए लेंस लग जाते हैं। मैं अगर हर बात में आपको करेक्ट करना शुरू कर दूं ना, आपका मेरे साथ बैठना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं आर पार देख सकता हूं आप क्या क्या गलत कर रहे हो। बट मैं फिर अच्छी पर्सनैलिटी नहीं लगूंगा। यू डोंट नो हर चीज़ में क्या क्या डिसीजंस आप गलत ले रहे हो, मैरिज में, फाइनेंसेस में, मिनिस्ट्री में, एजुकेशन में, खाने पीने में, यहाँ तक कि मुझे अपना भी पता होता है। बट क्योंकि हम इसमें रह रहे हैं, बॉडीज नई नहीं हुई, तो टाइम लगता है ट्रांसफॉर्म होने में। मुझे अपना ही पता है, मैं आपकी से बात नहीं कर रहा, हम सब साथ में एक ही कश्ती में। इट टेक्स टाइम। क्यों? क्योंकि बॉडीज नई नहीं है, स्पिरिट हो गई है न्यू, और कुछ एक हाई लेवल के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से कुछ लोगों को अपग्रेड दे दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने रियाजत ज़्यादा की होती है। सीधी सी बात है, अब सलमान भाई मेरे साथ थे, वो मुँह से भी तबला बजा रहे थे, मुझे बता रहे थे ये कायदा, एंड होली स्पिरिट मुझे साथ में समझा रहा, देख रियाजत की वजह से जो हाथों से बजता है मुँह से ही बजा रहा है, तो अगर तू खुदा के साथ रहेगा तो तू क्यों यीशु की बोली नहीं बोलेगा। मैं बोलता हूँ और फिर लोगों को बातें बुरी लगती हैं, रूड है। मैं रूड नहीं हूँ, आप घमंडी हो, आपको बातें पसंद नहीं आ रही। हाँ, तो क्या होता है कि जो स्पिरिट अंदर आती है, होली स्पिरिट आता है, ऑलराइट, और जीसस होली स्पिरिट के वसीला से ही अंदर आ रहा है, तो आपकी रूह और खुदावन की रूह बिल्कुल डीएनए की तरह यूं कुंडली मारती है। और जिस तरह डीएनए के बीच में जिस दो उसकी वो होती है ऐसे करके, तो उसके बीच में वायर्स कनेक्टेड होती हैं, साइड वाली चीज़ों को स्ट्रैंड्स बोलते हैं, बाय द वे, कॉइल अप हो जाता है। तो इसी तरह खुदावन की रूह और आपकी रूह आपस में लिपट जाती है, और बीच में जिस तरह उसके वो वायर्स कनेक्टेड होती हैं, वायर्स उसको कहते नहीं हैं, वो न्यूक्लिक एसिड होता है, बट खुदा जिस तरह वो बीच में उसको जोड़ देती है, इस तरह खुदा का कलाम आपकी रूह और खुदा की रूह को ऐसे लपेट के जोड़ देता है। अब एक नया डीएनए सामने आया है, होली स्पिरिट प्लस ह्यूमन स्पिरिट, और जब वो मर्ज हो जाती हैं, होली स्पिरिट प्लस ह्यूमन स्पिरिट, अब एक नई स्पिरिट सामने आ रही है, जो कि अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन है एडम की स्पिरिट का। अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन है, एक नया डीएनए सामने। क्यों? क्योंकि अब बॉडी के अंदर दो स्पिरिट्स नहीं है कि एक होली स्पिरिट है तो एक साडी स्पिरिट है, नहीं, वो मर्ज हो गई हैं, और अब एक नई स्पिरिट आ रही है जो कि खुदा की रूह और इंसान की रूह का मिलाप है, और एक नई तख्लीक है ये। और ये फरिश्तों के पास भी वो नहीं है, एजाज़ नहीं है कि खुदा मिक्स हुआ है किसी के साथ। कुछ समझ रहे हैं आप इस बात को? मैं ये पानी लूँ, एक जामे शीरी लूँ, दोनों को मिक्स कर दूँ, अब बताओ पानी अलग करो, जामे शीरी को अलग करो, कर सकते हो? तो होली स्पिरिट और वो बंदा एक हुआ है, और वो खुदा कह रहा है ये नई क्रिएशन है, दिमाग और बॉडी नहीं, वो बाद में काम होगा, ये नई क्रिएशन है। आगे सुनो, अब जो ये स्पिरिट आपकी तैयार होती है ना, ये बिल्कुल 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 पता है किस तरह की है? जिस तरह खैमा इज्तिमा जब मूसा ने जड़ा था, उसके अंदर अहद का संदूक था, ये अहद के संदूक की तरह होती है। वाह! इनफैक्ट आपकी रूह खुदा का अहद का संदूक है जो आप में पड़ा हुआ है।
समझाता हूँ। कितने लोगों को पता है अहद के संदूक में कितनी चीजें पड़ी थी? 3 चीजें थी। पहली चीज क्या थी? गलती कर दी ना बता के, 3 हम जवाब नहीं आ रहा। टैबलेट्स नंबर 1, यस टैबलेट्स। दूसरा हाँ लाठी, तो सारे आने में पता है, बीच वाला दसो। लाठी क्या आंटी? ओके मैं बता देता हूँ। पहला टैबलेट्स यानी मूसा की तख्तियाँ जिसपे खुदावन ने खुद लिख के दिए थे 10 अकम। सेकंड था मन्ना, पॉट ऑफ मैना। एक पॉट था, चलो पंजाबी से डोंगा, खुश हम समझ आया पॉट किन्हों कहते हैं? डोंगा। डूंगा नहीं, गहरा नहीं, डोंगा। डोंगा था। डोंगे के अंदर मन्ना पड़ा था जो आसमान से बरसा था, आसमानी रोटी। ऑलराइट, तो इसराइलिया कहते सानू खिला, मर गए थे सारे फिर। ठीक है, लालच कर रहे। उसके बाद तीसरी चीज क्या थी? जो रॉड आपने बताया, स्टिक या रॉड, जिसको हारून की लाठी और इंग्लिश में कहते हैं रॉड ऑफ एरन दैट बडेड, यानी वो लाठी थी जिसमें से फूल, कोंपलियां और उसके ऊपर बादाम निकल आए थे। ठीक है, ओके नाउ अब आपको ये समझना है। अब रेडी हो जाओ मुकाशफे के लिए। बूम, रेवलेशन पंच। एक ईमानदार अगर वो नई मखलूक बना है, ये तीनों चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए, वरना वो नया ईमानदार नहीं है। तख्तियाँ, मन्ना और स्टिक, रॉड। कैसे बताता हूँ। अब वो जो टैबलेट्स थी ना, वो लिखा हुआ कलाम था मूसा का, ठीक है, जो खुदा ने खुद लिख के दिया था। तो हमारे लिए आज वो टैबलेट क्या है? बाइबल मुकद्दस, लागोस। लागोस कहते हैं लिखे हुए कलाम को। तो सबसे पहले लागोस, बाइबल वचन आपके अंदर होना चाहिए। कितना बाइबल पढ़ते हो? कितना बाइबल आपने अंदर लिया हुआ है? पहला तो क्वेश्चन ये है कि अगर बाइबल नहीं है, लिखा हुआ कलाम, तो आपकी स्पिरिट न्यू नहीं होगी। कितना कलाम अंदर किया है? बाइबल वचन। अब देखिए, जिस तरह तख्तियों के ऊपर खुदा ने कलाम लिख के दिया था, हाँ, तख्तियों के ऊपर खुदा ने कलाम लिख के दिया था, और मन्ने के अंदर वो जो पॉट था, डोंगे के अंदर वो मन्ना पड़ा होता। मन्ना वाइट से सब्सटेंस होता था जो वो खाते थे, और वो फरिश्तों की खुराक थी। आज मैं आपको एक और जरा डिस्क्लेमर दे देता हूं। खुद तो बड़ी बिरयानियां खाते हो, कभी फरिश्तों के बारे में नहीं सोचा? वो भी खाना खाते हैं आसमान पे, पता है? उनकी भी होती है खिजा है, पर वो खाना खाते हैं, भूखे नहीं मरते। वो भी खाना खाते हैं। उनके लिए भी ऊपर ट्रीज लगे हैं, फ्रूट्स हैं, और उनके भी ऊपर ये मन्ना क्या था? ये फरिश्ते खा रहे थे। वो भूखे नहीं रहते ऊपर, वो भी खाना खाते हैं। उनका भी ऑपरेशन आपकी तरह, उनको भी अच्छा बुरा लगता है, अच्छा बुरा लगता है। उनको भी रोना होता है, हंसी होती है, भूख लगती है, वो भी पसंद करते हैं एक दूसरे को। ये बाद में बताऊंगा। वो रियल क्रीचर्स हैं आपकी तरह, समझ आई? तो इधर बस मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है, ले कर लो जी कर। ऊपर भी पसंद नापसंद है, रियल क्रीचर्स हैं बहरहाल। तो वो खाना खाते हैं। तो यही वो खाना था मन्ना। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिशेज हैं, पता नहीं कढ़ाइयाँ वाइयाँ है कि नहीं, बच्चा होते गया ना कभी। खैर एनीवे, खुदावन बड़ा मेहरबान है, कढ़ाई तो कह दूँगा। एनीवे, तो वो जो ये मन्ना है, ये फरिश्तों की डाइट थी जो खुदावन ने दे दी, और बाद में उन्होंने थोड़ी सी सेव करके खुदा के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक पॉट में रख दी, यानी कि डोंगे में, अपनी भाषा में। ठीक है, अब आप देखें, तख्ती के ऊपर कलाम लिखा हुआ था, ठीक है। इस तरह बाइबल मुकद्दस के सफ़ों के ऊपर कलाम लिखा हुआ है। नंबर 1 चीज़ उसको अंदर लेना है। तो दूसरा, मन्ना क्या था? पॉट के अंदर आता था। क्या मतलब है? ये रहमा वचन है जो डायरेक्टली आपकी स्पिरिट के अंदर आता है। आपकी स्पिरिट खुदा का डोंगा है। लागोस वचन वो है जो आप पढ़ते हो बाइबल। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, पैदाइश एक बाप। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया, ज़मीन से इंसान वीरान थी और गिराव के ऊपर अंधेरा था। या पढ़ लिखा हुआ कलाम। फिर एक कलाम है जो बोला हुआ है, जो खुदा बात करता है, वो रहमा वचन है। जानकर नूरुल्लाह को सुनते हैं, उन्होंने ये टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, या केनेथ हैगन को। रहमा जो खुदा बोल के बताता है, रोया में नजर आया, ख्वाब में नजर आया, आवाज़ में आया, फेस टू फेस बात की, वो रहमा वचन है। वो आपकी रूह में डायरेक्टली जा रहा है, आपके रूह के डोंगे में।
ठीक है, तो दो कलाम आपके अंदर होने चाहिए, एक बाइबल मुकद्दस लागोस अंदर उतर रहा है, दूसरा रहमा वचन। लागोस दिमाग में जाता है, रहमा रूह में जाता है। लागोस दिमाग को साफ करता है, रहमा रूह को चमकाता है। सही, दोनों की जगह है। ऑलराइट, अब एक जबरदस्त सवाल है, खुश हो जाओगे। आज मैं मजहबी गुंडों का राज फाश कर दूंगा। सब बोले ग्लोरी। याद रखें, अगर एक शख्स सिर्फ लागोस वचन लिखा हुआ कलाम पढ़ता है और पढ़ के पढ़ ही गया बेचारा नीचे, और कभी भी उसकी जिंदगी में रहमा वचन एक्टिवेट नहीं होता, खुदा पर्सनली उसकी रूह के डूंगे के अंदर कलाम नहीं डालता, उससे पर्सनली नहीं बात करता, और वो सिर्फ और सिर्फ लागोस बाइबल जो कि हिस्ट्री है उसको पढ़ता रहता है, वो एक रूहानी खादम नहीं, वो मजहबी गुंडा बन जाता है। इसलिए बाइबल काफी नहीं है। जिसने बाइबल लिखी है रूहुल कुदस, उसकी आवाज सुनना बड़ा जरूरी है। यू अंडरस्टैंड? तो अब समझ आई मजहबी गुंडे कैसे तैयार होते हैं। बाइबल दे विच की लिखे है, बाइबल के अंदर लिखे है कि बाइबल का नाम ही नहीं लिखिया। हुण दसो की लिखे है? नाम ही नहीं है बाइबल का। सारे आगे आगे आ जाए। खुदा हमारा खुदा तरतीब का खुदा है, मोबाइल को हिलाए बगैर आगे आगे हो जाओ। एनीवे, तो अगर आप लागोस पे स्टक हो, सिर्फ लागोस को सीखना है, समझना है, अपने अंदर लेना है, बट अगर यही लिया रहमा पीता ना गए तो आप मजहबी गुंडे बन जाओगे। क्योंकि फकी फरीसी भी यही कर रहे थे, उनके अंदर सिर्फ लागोस था, रहमा नहीं आता था। रहमा जीसस के पास था, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, ऐ सांप के बच्चों, लागोस का इस्तेमाल करते लोगों को कत्ल करने के लिए। मैं रहमा की तलवार लेके आया हूं तुम्हारी खाल उतारने के लिए। तुम लागोस की लाठी लेके आए हो, मैं रहमा की तलवार लेके आया हूं। बाय द वे, जहाँ पे लिखे ना और रूह का और इफ्सियों 6 बाब के अंदर जहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सुनो मेरी बात, सुनो। जब लिखा हुआ है ना कि और शैतान का मुकाबला करने के लिए रूह की तलवार ले लो, वो रूह की तलवार असली मतन में जाकर पढ़ो, वो रहमा लिखा है, लागोस नहीं है। वो कहता है ये कलाम है, बाइबल उठा देते हैं। हाँ ठीक है, कलाम है, कौन सा वाला? वो रहमा है, रहमा है। आप शैतान को बताओगे बाइबल में क्या लिखा है? उसको पूरी बाइबल हिफ्स है। ये सुपर नेचुरल बींग्स होती हैं, 3-4 बिलियन डेटा ऐसे याद करते हैं, 2-3-4 लफ्ज हैं। 3-4 बिलियन डेटा इनको ऐसे याद है, तो बाइबल तो 3-4 बिलियन है ही नहीं है। ईओन्स में इनका हिसाब किताब होता है। ईओन्स, पहले वर्ड भी सुना है? ईओन्स होता क्या है? ये कितना टाइम फ्रेम है, ये तब से जी रहे हैं, और इसके सामने बाइबल लेके जाओगे, माँ बाबा बाइबल विद रहमा वचन, फिर आप मुकाबला करोगे। ठहरो, होली स्पिरिट से पूछो, फिर जवाब दो। ऐसे नहीं कि मैं स्कॉलर हूँ, स्कॉलरों को तो पहले उड़ाते हैं वो, क्योंकि स्कॉलरों का ज़्यादा दिमाग घुमा होता है। डोंट ब्रिंग योर थियोलॉजी बिफोर द डेविल, ही विल बीट यू लाइक लिटिल जैक। नो, तो आपका लागोस रहमा बनना चाहिए बाय द होली स्पिरिट। एनीवे, तो अब दूसरी बात देखें, जो मन्ना था वो कहाँ से आया था? ज़मीन से या ऊपर से आया था? कहाँ से आया था? और देखो रहमा वचन भी ऊपर से आता है, खुदा बोलता है, ठीक है। और जब भी दाऊद ने फाइट करने के लिए जाना होता था, दाऊद कभी भी ये नहीं बोलता था कि तोरा निकालो, खोलो, पढ़ो, खुदावन में जाऊँ कि नहीं। वो जाता था हैकल में, प्रेयर करता था और वेट करता था, किस चीज़ के लिए? रहमा वचन के लिए, खुदावन में जाऊँ कि नहीं जाऊँ। देखिए, बैलेंस करें, तोरा लागोस की अपनी जगह, रहमा की अपनी जगह। तो लागोस भी होना चाहिए आप में, रहमा भी होना चाहिए, बट एक और चीज़ भी होनी चाहिए, और वो क्या है? और हारून की लाठी जिसके ऊपर फूल और बादाम हो गए। ये क्या चीज़ है? यही तो मुकाशफा है। अरे मेरे दोस्त, यही तो मुकाशफा है। और जब ये समझ आ गई ना, मैं कह रहा हूँ आप मेरी तरह दीवाने हो जाओगे जीसस क्राइस्ट के। ये लाठी नहीं समझ आती, ये क्या लाठी है जिसके ऊपर फूल निकले और बादाम निकले। नंबर 1 चीज़ क्या बताई? तख्तियाँ क्या थी? लागोस वचन। मन्ना का डोंगा, पॉट क्या था? रहमा वचन। अब बारी है
लाठी की जिस पे फूल उगे और बादाम लगे, इंग्लिश में रॉड ऑफ एरन दैट बडेड एंड आलमंड्स केम अपॉन इट। ओके, नाउ लेट्स सी। ओके, सबसे पहले ये जानने की आपको ज़रूरत है कि रॉड जो है ना वो पावर को रिप्रेजेंट करती है बाइबल में, पावर को और हुकूमत को। और हम कौन है? हुकूमत के, समझ आ जाएगी। तो रॉड जो है ना, अब आपको इतनी तो बात समझ लगी होगी कि जिनके पास सिर्फ और सिर्फ लगोस है, फिर क्यों हम बढ़ जाते हैं उनसे? क्योंकि हमारे पास रॉड, हुकूमत। तो ये लाठी है, ये हुकूमत को पेश करती है, पावर को और अथॉरिटी को पेश करती है। मगर इससे भी गहरा मुकाशफा है, और उस मुकाशफे को जानने के लिए पहले मैं चाहता हूं एक चीज आप समझें। आर यू रेडी? देखो, ये लाठी कोई जमीन पे जड़ी नहीं हुई थी, ना इसकी कोई जड़ें थी, और ना ये किसी दरख्त के साथ कनेक्टेड थी। नंबर 1, ये लाठी जो हारून के और अब शारून के हाथ में है, ये जमीन में गड़ी नहीं हुई थी कि इसकी अंडरग्राउंड रूट्स होती, अंडरस्टैंड? ठीक है। और ना ये किसी दरख्त के साथ लगी हुई थी, ये अलग थी जो हारून की थी, और ये हारून के हाथ में थी, या खुदा की हजूरी क्या रखी हुई थी, और उसके अंदर से सुपर नेचुरली फूल उग रहे थे और उसके ऊपर बादाम लग रहे थे। ये मौजज़ा है, और खुदावन जान के कर रहा था, क्योंकि वो प्रोफेसाई कर रहा था उस लाठी के जरिए कुछ चीज़ को। लेट मी शेयर क्या है। अब ये जानना चाहते हैं आप, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ ये हुआ क्या। आपको ये गिनती नंबर्स के अंदर मिलेगा, 17 बाब 1 से 8 आयत के अंदर ये सारा वाक़या है, जिसके अंदर मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ। नंबर 17 1 to 8 वर्सेस के अंदर के खुदावन ने मूसा को हुक्म दिया कि हर एक कबीले में से एक एक लाठी उठाना सारे बुजुर्गों की, और उसको तू खैमा इज्तिमा में आकर मेरे अहद के संदूक के आगे रख देना, और जिसकी लाठी में से जिसमें मौजा होगा, यानी वे फूल उगेंगे और वो लगेंगे बादाम, तो मैंने उसको सरदार कायन होने के लिए चुना है। तो गेस व्हाट, लावियों के घराने में से हारून की लाठी के अंदर से फूल उगे थे और उसके बादाम उगे थे। जब वो सुबह ने मूसा ने जाके देखा था, रात भर लाठी पड़ी रही और सुबह जब जाके देखा तो फूल उगे हुए थे और बादाम था। तो खुदावन ने बोला मूसा को कि यह हारून है जिसको मैंने चूज़ किया है सरदार कायन होने के लिए। तो अब ये क्या है? अब ये आपने बात सुन ली, अब तैयार हो जाए रेवलेशन के लिए। अब ये साया 11 बाब की 1 आयत के अंदर लिखा है, इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर उर्दू में बताऊंगा। देयर शैल कम फोर्थ अ रॉड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जेसी, और यसी के तने में से कोंपल निकलेगी। यसी के जो तने ना, तना इंग्लिश में रॉड लिखा हुआ है, क्या मतलब? लाठी, यानी यसी के लाठी में से कोंपल निकलेगी। और आगे पढ़ें तो आपको समझ लग जाएगा कि ये लाठी में से जो कोंपल निकलने की बात हो रही थी, तो वो जो रॉड था वो यीशु मसीह के मुजस्सम होने का रेवलेशन था। टैबलेट्स, लागोस वचन, पॉट, आगे आते जाएं, पॉट रेमा वचन, और रॉड मुजस्सम वचन। 3 लेयर्स ऑफ कलाम, पावरफुल। कुछ समझ लग रही है? लगोस लिखा हुआ कलाम, रेमा बोला हुआ कलाम, और वो लाठी जिंदा कलाम जो मुजस्सम होकर इंसान बन गया। वाओ! और इसलिए मैंने कहा यीशु को आपके जो समझदार है वो समझ जाएंगे रॉड कैसे मिलती है। इनफैक्ट मेरा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, बट मुझे अभी इजाज़त नहीं है बताने के लिए कि मैंने इनकाउंटर किया ये रॉड को। आई हैव दैट, बट एनीवे फिर कभी बताऊंगा। सो इतनी बात सबको समझ आ गई? सो अब देखें, उस रॉड के अंदर से जो फूल उग रहे थे और बादाम लग रहे थे, ठीक है। The rod that budded was the word that became flesh, and with the rod miracles happened in Egypt। और देखें, मूसा ने उसी लाठी से मौजज़े किए, कहाँ पर? मिस्र के अंदर। सेकंड, मूसा ने उसी लाठी से, रेडी है, इजिप्ट की गवर्नमेंट हिला दी और तोड़ दी। और मैंने कहा लाठी कौन है? यीशु मसीह का मुजस्सम होना, यानी जीसस। और जीसस के आने से ही मौजज़ात शुरू हुए जो कि अब तक हो रहे हैं,
और उसने शैतान की गवर्नमेंट हिला दी और गिरा दी। कम ऑन, लागोस ने नहीं, रेमा ने नहीं, रॉड ने, मुजस्सम वचन। मेरा क्वेश्चन ये है, आप मुजस्सम वचन से मिले हो? लाइक दिस। अगर आपको गवर्नमेंट चाहिए, यू वांट गवर्नमेंट, तो फिर आप रॉड से मिलो। इनफैक्ट आपको आगे बहुत सारी आयतें मिलेंगी और मैं आपको बताऊंगा। सो मैं आपको जल्दी जल्दी बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखो 3 चीज़ें हो रही थी। कितनी चीज़ें हो रही थी? उस लाठी के ऊपर 3 चीज़ें हो रही थी। एक हो रहा था द रॉड दैट बडेड, ब्लॉसम्ड, और फिर आलमंड्स। क्या मतलब? बडेड का मतलब था कॉम्पल निकली, ब्लॉसम का मतलब उसमें से फूल निकले, और आलमंड्स का मतलब बादाम लगे। कॉम्पल सारे ना पता है की होती है? हाँ, फूल उगने से पहले छोटी सी जो चीज बाहर आती है वो कॉम्पल होती है। और बाय द वे, कॉम्पल से मुझे याद आया, आज ही हमने गुलाब के फूल लगाए हुए हैं, और क्या प्रोफेटिक ये मेरे लिए टाइम है कि जब मैं देख रहा था हमारे गुलाब के फूलों के अंदर कॉम्पलें उग रही हैं और उसमें से गुलाब के फूल उग के बाहर आ रहे हैं। आज ही मैंने देखा है। सो प्रोफेटिक फॉर मी। एनीवेज, बाय द वे, वैसे शारून का मतलब ही रोज ऑफ जीसस है। यू नो दैट? इट्स रोज ऑफ जीसस, द लिली इन द वैलीज। कभी बाद में बताऊंगा क्या चीजें। ऑलराइट, सो बट या थैंक यू लॉर्ड। जीसस सेड सर, टेलीफोन आया ऊपर से। थैंक यू जीसस। जीसस बता दो खुदावन, आपकी इजाजत हो तो? ओके, इजाजत मिल गई है। पूछना पड़ता है। खुदावन ने बोला है तैयार हो जाओ 2026 के अंदर भी जो 2025 में कॉम्पल निकली थी वो 2026 के अंदर फूल बन जाएंगे और बहुत सारा फल आएगा। कम ऑन। Amen Lord, we believe it and we receive it in Jesus mighty name. We receive it Lord. अच्छा, तो अब ये जो कॉम्पल थी, ब्लॉसम था और आलमंड्स क्या थे? कॉम्पल क्या थी? कॉम्पल वो पहली जिंदगी का आगाज होता है, पहली जिंदगी का आगाज था। तो जो लाठी के ऊपर जो कॉम्पल उगना था वो मुजस्सम होना है। सेकंड, ब्लॉसम, जो फूल निकलना है वो पूरा का पूरा कॉम्पल खुल जाती है और जाहिर होता है। वो जो मुजस्सम हुआ था वो जमीन पे जाहिर हुआ, ओपनली सबको नजर आया। उसके ऊपर जो बादाम निकलना है, बादाम का मतलब फल है, वो फल लेके आया कि हम सबको बचा लिया उसने। पहले क्या? कॉम्पल निकली, मुजस्सम हुआ, फिर क्या हुआ? फूल खिला, जमीन पे सबको नजर आया। कॉम्पल में फूल थोड़ी नजर आता है, जब फूल खिलता है तो नजर आता है, तो जमीन पे सबको नजर आया। उसके बाद फूल के बाद क्या हुआ? आलमंड, फल लगा, और फल क्या था? हम सब जो बैठे हुए हैं, सबको उसने बचा लिया। आमीन। सो आखिर में मैं वापस आना चाहता हूँ कि अपने न्यू क्रिएशन के थीम के ऊपर, कि जब हम मसीह यीशु को अपने अंदर रिसीव करते हैं तो ये लागोस वचन, रेमा वचन हमारे अंदर जाकर, और खुदावन यीशु मसीह आप हमें अहद का संदूक बना देता है जिसके ऊपर आकर खुदा का जलाल बैठता है हमारी स्पिरिट्स पे। आमीन। सो अगर आप लागोस वचन पढ़ रहे हैं, और सुनिएगा गौर से, अगर आप लागोस वचन पढ़ रहे हैं और रेमा वचन रूह में सुन रहे हैं, और रॉड को जो जीसस क्राइस्ट खुद है रोया, ख्वाब और फेस टू फेस देख रहे हैं, तो फिर आप मसीह में एक नई मखलूक हैं। तीनों चीजें क्या क्या? टैबलेट्स, तख्तियां, मन्ना और लाठी, ये तीनों एक्टिवेट होनी चाहिए आपकी लाइफ में, आपकी न्यू क्रिएशन की मेच्योरिटी पूरी होने के लिए। क्या आप लागोस वचन पढ़ के अपने अंदर ले रहे हैं? क्या आप रेमा वचन सुनते हैं, खुदा की आवाज़ आती है? और थर्ड कैटेगरी, मीटिंग जीसस फेस टू फेस, और वो आपके अंदर आ जाए, एक न्यू क्रिएशन। ये एक न्यू क्रिएशन है। अगर आप मसीह यीशु को इनकाउंटर्स, ड्रीम्स और विजन्स और पर्सनली प्रेजेंस में नहीं देखते, यानी कि लाठी ज़िंदगी में नहीं है, और अगर आप उसकी आवाज़ को नहीं सुनते, यानी कि रेमा वचन आपकी लाइफ में नहीं है, और सिर्फ लागोस वचन को पढ़ के आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी, जो कि अच्छी बात है मगर काफ़ी नहीं है, तो आप नई क्रिएशन नहीं है। आप सिर्फ मजहबी बंदे बन जाएंगे जिसको बाइबल फकी फरीसी और आज हम मजहबी गुंडे कहते हैं।
याद रखें, बाइबल मुकद्दस बिना रूहुल कुदस के सिर्फ इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन शैतान इस्तेमाल कर सकता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि बाइबल मुकद्दस लागोस पे रहमा उतरे, और वो रहमा और लागोस आपको लिखा हुआ कलाम और बोला हुआ कलाम आपको जिंदा मुजस्सम किए हुए कलाम तक ले जाए। दैट इज सीइंग जीसस फेस टू फेस। ओह यस, मेरी ये पर्सनल डिज़ायर है कि मेरे सारे शागिर्द जो वाकई दिल से मेरी तालीम पे अमल करते हैं, जीसस को फेस टू फेस देखें और उसके साथ बात करें। क्यों? आसमान पे जाके क्या करना है? यही तो करना है, और क्या करना है? तुझे भाई जो ऊपर करना है उसकी तैयारियां करो, नीचे की तैयारी करो। बोला खुदा बैठा हूँ आजा, बैठी हूँ आजा, आई वॉन्ट टू टॉक। सिर्फ मांगना थोड़ी है, पाना थोड़ी है कुछ, उसी को तो मांगना है, उसी को तो पाना है, यही तो काफ़ी है। आई वॉन्ट, कोई मसला नहीं। शुरू में पिक्चर से स्टार्ट होगा, छोटी सी आहट से स्टार्ट होगा। पिक्चर की रियाजत करो, मूवी बन जाएगी। आहट की रियाजत करो, पूरा पूरा बंदा सामने आ जाएगा। रियाजत तो करो ना। अरे वक्त तो गुजारो ना, वक्त तो गुजारो, खुदावंद आएगा। इनफैक्ट वो करीब है, हम नहीं करते। क्यों? कुछ मजहबी हैं, कुछ जिस्मानी हैं, और कुछ के पास एक्सक्यूजेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, जो उसने आपके लिए दरवाज़ा खुला है वो खुला है, मगर दिमाग बंद है, आप रह जाओगे। एक्सक्यूजेस नहीं होते खुदा की बादशाही में। एक इंग्लिश में फिक्रा है, बड़ा ज़बरदस्त है। यू वॉन्ट सम, कम गेट सम। यू वॉन्ट इट, कम गेट इट। तुम्हें चाहिए, आ जाओ ले लो। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। सो आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ, कम ऑन गेट अप। आखिरी लाइन मैं यही कहना चाहता हूँ कि नजात के वक्त तो नई क्रिएशन क्या हुई, नई मखलूक क्या हुई? सिंपली नई मखलूक यही है कि नजात के वक्त ना सिर्फ आपकी रूह नहीं हो जाना, मगर खुदा के साथ चलते चलते आपका ब्रेन नया हो जाना। यही तख्लीक नहीं है, खत्म हुए दिया।